ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड के मामलों में लगातार कमी आ रही है। 4 जिलों कैमूर, खगड़िया, शेखपुरा और सुपौल में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 0 हुई। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए राज्य भर में कल से विशेष पखवाड़े का आयोजन। मैट्रिक की परीक्षा कल से शुरू हो रही है। 16,84,000 से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल। और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की पूजा अर्चना पारंपरिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ की जा रही है। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोविड के मामलों में लगातार कमी आ रही है। राज्य के 4 जिलों कैमूर, खगड़िया, शेखपुरा और सुपौल में एक भी सक्रिय मामला नहीं बचा है। वहीं 17 जिलों में सक्रिय मामलों की संख्या 10 से कम हो गई है। पटना में सबसे अधिक 266 मरीजों का इलाज चल रहा है। राज्य में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 99.19% हो गई है। स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,59,670 है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 587 हो गई है। इधर प्रदेश में अब तक 4,95,792 लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। वहीं 12,101 लाभार्थियों को टीके की दूसरी डोज दी गई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी भी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का प्रतिकूल असर नहीं दिखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार 50 वर्ष से अधिक आयु वाले तीसरे वर्ग के लिए अगले महीने से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि इस समय 18 टीकों का विकास विभिन्न चरणों में है और इन्हें शीघ्र ही इस्तेमाल में लाना शुरू किया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात से इनकार किया कि देश में कोविड टीकाकरण के कारण कोई मौत हुई है। एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने पहले चरण में टीके लेने वाले लोगों से टीके की दूसरी खुराक लेने की अपील की है। जिन लोगों को पहला टीका लगा था उनकी अब दूसरे टीके की बारी है, तो वो अपनी सुविधा अनुसार सब आएं और अपना दूसरा टीका लगाएं। इसी से उनको फिर पूरी तरह से इम्यूनिटी मिले। मैं सब लोगों को यही कहूंगा कि अब आगे आएं और अपनी वैक्सीन लगाएं, चाहे अपना पहला टीका हो या दूसरा टीका हो, सब लगाएं। इसी से हम फिर कोविड से निकल पाएंगे। प्रदेश भर में कल से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तहत विशेष पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके तहत प्रत्येक पंचायत में शिविर लगाकर आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बनाए जाएंगे। वैसे पात्र परिवार जिनका अब तक आयुष्मान कार्ड नहीं बन सका है, वे शिविर में अपना कार्ड बनवा सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। प्रदेश में स्थित राज्य और केंद्र के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली विवाहित और अविवाहित छात्राओं को स्नातक उत्तीर्ण करने के बाद 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। वहीं राज्य के सभी सरकारी और संबद्धता प्राप्त संस्थानों से इंटरमीडिएट पास करने वाली अविवाहित छात्राओं को 25-25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण उन्हीं छात्राओं को लाभ मिलेगा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल हुई होंगी। राज्य मंत्रिमंडल के फैसले के आलोक में शिक्षा विभाग ने इस संबंध में संकल्प जारी कर दिया है। नई व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी। मैट्रिक की परीक्षा कल से शुरू हो रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि 24 फरवरी तक चलने वाली परीक्षा में 16,84,466 परीक्षार्थी शामिल होंगे। श्री किशोर ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। राज्य भर में 1,525 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल के पालन का निर्देश दिया गया है।
इस बार परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर आने की छूट दी गई है। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि प्रवेश पत्र में फोटो संबंधी त्रुटि होने पर आधार कार्ड और पैन कार्ड समेत 6 अन्य फोटोयुक्त दस्तावेज के आधार पर परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने विशेष संक्षिप्त मतदाता सूची पुनरीक्षण 2021 के तहत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया है। मतदाताओं की संख्या में 14,66,829 की वृद्धि हुई है। कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 7,49,65,804 हो गई है। इनमें 3,93,88,722 पुरुष मतदाता जबकि 3,55,74,340 महिला मतदाता हैं। थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या 2,742 है। आयोग के अनुसार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधन की सामान्य प्रक्रिया जारी रहेगी। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों के सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य हो गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि यह व्यवस्था टोल प्लाजा पर शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने, प्रतीक्षा समय को घटाने, ईंधन की बचत करने और यात्रियों को टोल प्लाजा से आसानी से निकलने की सुविधा के लिए की गई है। नए नियमों के अनुसार यदि कोई वाहन बिना फास्टैग के किसी टोल प्लाजा से गुजरता है तो उसे निर्धारित शुल्क से 2 गुना भुगतान करना होगा। फास्टैग व्यवस्था किसी भी प्रकार के मानवीय त्रुटियों की गुंजाइश को कम करने के साथ ही यात्री और मालवाहक वाहनों दोनों के लिए निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह बताया है कि इस व्यवस्था से टोल प्लाजा पर होने वाले ईंधन की खपत के कम होने से वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण में खासी कमी आएगी। उपभोक्ताओं के शिकायत निवारण के लिए राजमार्ग प्राधिकरण ने 24 घंटे की हेल्पलाइन नंबर 1033 को भी स्थापित किया है। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि भागलपुर से मार्च महीने से छोटे विमानों का परिचालन शुरू करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भागलपुर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि जल्द ही हिमालयन और एयरो एविएशन विमान का परीक्षण होगा। श्री चौबे ने बताया कि भागलपुर हवाई अड्डे का रनवे अब पूरी तरह तैयार है और इस संबंध में राज्य तथा जिला प्रशासन की रिपोर्ट मिलने के बाद हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के आतंकी संगठनों को हथियार मुहैया कराने के आरोप में पुलिस ने सारण जिले के मढ़ौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत देव बहुरा गांव से जावेद आलम नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने आतंकी संगठनों को 7 पिस्तौल उपलब्ध कराए हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने इस बात का खुलासा किया था कि बिहार से आतंकी संगठनों को हथियार भेजे जा रहे हैं। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की पूजा अर्चना आज पारंपरिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ की जा रही है। माघ शुक्ल पंचमी के दिन मनाया जाने वाला यह पर्व वसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है। कोरोना महामारी से राहत के बीच लंबे समय बाद किसी पर्व का भव्य आयोजन किया जा रहा है। पूजा को लेकर शैक्षणिक संस्थानों में छात्र छात्राओं के बीच उल्लास का माहौल है। जगह जगह पंडालों में देवी सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है। बिहार विधानसभा में पहली बार सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा पूजा में शामिल हुए। इधर पूजा के अवसर पर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर 2 कंपनी अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई है। प्रशासन ने कल तक ही सभी मूर्तियों के विसर्जन करने का आदेश दिया है। विसर्जन के दौरान डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरस्वती पूजा के अवसर पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। चक्रवात के प्रभाव से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि दक्षिण बिहार के अधिकांश हिस्सों में कल और परसों हल्की बारिश हो सकती है। उपग्रहीय तस्वीरों से साफ पता चलता है कि उड़ीसा के आसपास
एक प्रति चक्रवात का क्षेत्र बना हुआ है, जो बिहार के दक्षिण भाग में नमी युक्त दक्षिण पूर्वी हवा के वाहक का काम कर रहा है, जिनके वजह से बिहार के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान एक या दो जगहों पर गरज के साथ हल्की बारिश एवं शेष भाग में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। साथ ही रात्रि के तापमान में आंशिक वृद्धि की संभावना है। बिहार के पूर्व राज्यपाल एम रमा जोइस का आज बेंगलुरु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। वे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री जोइस के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक जाने माने न्यायविद थे, जिन्होंने हमेशा देश के लोकतांत्रिक ताने बाने को मजबूत करने में अपना योगदान दिया। राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत कई गणमान्य लोगों ने एम रमा जोइस के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। पूर्व राज्यपाल के निधन पर बिहार में आज एक दिन का राजकीय शोक है। दरभंगा के जाने माने सर्जन डॉक्टर रमन प्रसाद सिन्हा का आज निधन हो गया। वे लगभग 88 वर्ष के थे। डॉक्टर सिन्हा डीएमसीएच में शल्य चिकित्सा विभाग के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए थे। वहीं बीआर अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के रसायन शास्त्र विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर टी शर्मा का आज निधन हो गया। डॉक्टर शर्मा रसायन विज्ञान के जाने माने विशेषज्ञ थे। रेल मंत्रालय ने रक्सौल से नरकटियागंज, रक्सौल से सीतामढ़ी होते हुए दरभंगा और मुजफ्फरपुर तथा रक्सौल से सुगौली रेल लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण कार्य को मंजूरी दे दी है। पश्चिम चंपारण के सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन सभी परियोजनाओं पर इस साल काम शुरू हो जाएगा। डॉक्टर जायसवाल ने इसके लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल को धन्यवाद दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने कहा है कि राज्य के नवनिर्मित इंजीनियरिंग कॉलेजों में जल्द ही पढ़ाई शुरू होगी। आज शेखपुरा में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सभी कॉलेज में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो, इस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। पर्यटन मंत्री और नौतन के विधायक नारायण प्रसाद ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र में कई सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सड़क बन जाने से लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। शेखपुरा जिले के अरियरी थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईबीघा गांव में शराब कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इस घटना में 2 सिपाही और 1 वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि पुलिस के 3 वाहन क्षतिग्रस्त हो गये। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मटकुरिया गांव में अपराधियों ने उधार नहीं देने पर एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोविड के मामलों में लगातार कमी आ रही है। 4 जिलों कैमूर, खगड़िया, शेखपुरा और सुपौल में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 0 हुई। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए राज्य भर में कल से विशेष पखवाड़े का आयोजन। मैट्रिक की परीक्षा कल से शुरू हो रही है। 16,84,000 से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल। और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की पूजा अर्चना पारंपरिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ की जा रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।